वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिक को 4-1 से होम पर चैंपियंस लीग का मैच हरा दिया। पिछले 9-10 सालों से हम इस जीत का इंतजार कर रहे थे और ह्यूमिलेशन पे ह्यूमिलेशन हमें देखने को मिल रही थी, ट्रोलिंग पे ट्रोलिंग हमें देखने को मिल रही थी। चाहे हमारे अपने फैंस हो, उनका कॉन्फिडेंस भी गिरा हुआ था, हमारी टीम का कॉन्फिडेंस भी अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक गिरा होता था। और हम लोग जब भी बायर्न के अगेंस्ट खेलते थे, एक डर बैठा होता था कि यार आज तो बहुत बुरी तरह से बायर्न हमें धोएगी, बुरी तरह से हमें मारेगी। लेकिन आज की गेम के अंदर बार्सिलोना ने कन्विंसिंगली बायर्न म्यूनिक को हरा दिया एंड क्रेडिट गोज टू हैंसी फ्लिक। देखो, उनकी जो फुटबॉल है वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। और उनकी फुटबॉल से हमें एक चीज तो कंफर्म है कि यार आप गोल कंसीड भी करोगे, आप गोल स्कोर भी करोगे। और आपकी कोशिश ये होती है, आपकी टीम की कोशिश ये होती है कि आपने ओपोनेंट को आउट नंबर करना है इन टर्म्स ऑफ गोल। और आज हमने बायर्न म्यूनिक को 4-1 से हरा दिया। अगर गेम की मैं बात करूं तो पहले ही मिनट के अंदर बार्सिलोना ने गोल स्कोर कर दिया। रफीनिया का बहुत ही जबरदस्त गोल था। 1-1 सिचुएशन में न्यूयर को उन्होंने गिराया और उसको डॉज करके गोल स्कोर किया। किमिच की गलती थी, लेकिन उसके बाद से 15 से 20 मिनट बायर्न म्यूनिक ने बार्सिलोना को काफी डोमिनेट किया। और हम लोग एक दफा से फिर सोच रहे थे कि यार बायर्न म्यूनिक कभी भी गेम में वापस आ सकती है और बार्सिलोना को बुरी तरह से हर्ट कर सकती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेल रहे थे और दूसरा वो पोजेशन भी डोमिनेट कर रहे थे, चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे। इन 15-20 मिनट्स के अंदर बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेल रही थी और बार्सिलोना ने बहुत सारे ऑफसाइड ट्रैप्स भी बनाए। और एक गोल भी बायर्न ने स्कोर किया था जो कि रूल आउट हो गया था, हैरी केन का गोल ऑफसाइड की वजह से। लेकिन एक चीज समझ में आई जो हमने पिछली गेम्स में भी देखा और हम लोगों ने ये डिस्कशन भी की थी कि क्या बार्सिलोना तुक्के से ऑफसाइड ट्रैप बना रही है, क्योंकि 65-70 ऑफसाइड ट्रैप्स ऑलरेडी हम इस सीजन में बना चुके हैं। तो क्या बार्सिलोना वाकई में ऑफसाइड ट्रैप बना रही है या ये तुक्के से सब कुछ हो रहा है? लेकिन आज की गेम में आपने देखा होगा कि 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे कि जहां पर आपके प्लेयर्स ने बकायदा पीछे देखा कि ओपोनेंट प्लेयर्स कहां पर हैं और उन्होंने अपने आप को बैक किया और ऑफसाइड ट्रैप बनाया। मतलब कुंदे उसमें शामिल थे, इनिगो मार्टिनेज उसमें शामिल थे। तो इसका मतलब है कि भाई ट्रेनिंग में प्रॉपर काम हुआ है ऑफसाइड ट्रैप के ऊपर, और वो चीज़ आपको नजर आ रही है गेम्स के अंदर। क्योंकि इतनी जो बड़ी तादाद में आपको ऑफसाइड ट्रैप नजर आ रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो तुक्के से हो सकता, क्योंकि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा एक चीज़ हो जाती है रिपीट। लेकिन हर मैच में इतनी दफ़ा रिपीट अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ ट्रेन किया है। गोल स्कोर किया था हैरी केन ने, जो रूल आउट हो गया। उसके बाद फिर से हैरी केन ने गोल कर दिया और बार्सिलोना जो है वो लग रही थी काफ़ी स्लॉपी गेम में वापस आते हुए नजर नहीं आ रही थी। गेम जो है वो डोमिनेट करी थी बायर्न म्यूनिक। लेकिन 20 मिनट के बाद से फिर बार्सिलोना ने गेम को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू किया। और ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने पिछली सविया की गेम भी उठाकर अगर आप देखें तो वहां पर पहले 15-20 मिनट में बार्सिलोना काफ़ी स्लॉपी नजर आ रही थी और सविया ने भी आपके अगेंस्ट 2-3 बहुत अच्छे चांसेस बना लिए थे। मुझे ये भी एक ट्रैप नजर आता है हैंसी फ्लिक का कि वो 15-20 मिनट में ओपोनेंट को देखते हैं कि वो किस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं, कहाँ पर हमने उनको हर्ट करना है। और 15-20 मिनट में जब वो पूरी गेम जज कर जाते हैं तो उसके बाद से वो फिर एक अपनी टीम में जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग जो है वो उसको टैकल करते हैं, डील करते हैं और फिर हम वो 15-20 मिनट के बाद गेम को डोमिनेट और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यार 15-20 मिनट के बाद फिर हम लोगों ने चांसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए। दोनों टीम्स बहुत हाईलाइन खेल रही थी, हाई रिस्क की फुटबॉल खेल रही थी। और फिर उसके बाद बार्सिलोना ने चांसेस क्रिएट किए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें पता था कि इस गेम में चांसेस क्रिएट होंगे दोनों टाइम टीम्स की तरफ से। जो टीम ज़्यादा क्लिनिकल होगी, जो सी टीम अपने चांसेस लेगी, वही टीम ये मैच जीतेगी। और वही हुआ कि बार्सिलोना गोल के सामने बहुत क्लिनिकल थी और बार्सिलोना ने अपने चांसेस लिए। हैट्स ऑफ टू रफीनिया।
रफीनिया ने भाई आज जो हैट्रिक मारी है, इतनी क्लीन हैट्रिक, वर्ल्ड क्लास हैट्रिक, और इतनी क्लीन और खूबसूरत हैट्रिक मैंने सिर्फ लियोनेल मेसी की देखी है, इसके अलावा मैंने नहीं देखी। जिस तरह की उन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं, ऐसी हैट्रिक सिर्फ लियोनेल मेसी ही मार सकता है और उसी को हमने देखा है। इसके अलावा मतलब हमें जो है वो ऐसी हैट्रिक देखने को मिलती नहीं है। लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो लाइनअप जो है वो बेसिकली वही थी जो मैंने कल प्रीव्यू में बताई थी, सिर्फ उसमें एक चेंज नजर आया था, वो था फर्मीन लूपेस। और फर्मीन लूपेस एक सरप्राइज पैकेज था, क्योंकि फर्मीन लूपेस इंजरी से आए थे। पिछली गेम में उन्होंने 15 मिनट के करीब उन्होंने फुटबॉल खेली थी, थोड़े स्लॉपी नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस गेम के अंदर फर्मीन लूपेस की परफॉर्मेंस थी। मैंने आपको बताया ना कि जिस चीज पे हैंसी फ्लिक हाथ लगा रहे हैं वो सोना होती चली जा रही है। जिस प्लेयर के साथ वो काम कर रहे हैं वो प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर में तब्दील होता चला रहा है। और फर्मीन लूपेस की जो आज की परफॉर्मेंस थी, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, और 2 असिस्ट बंदे ने दिए। बारसा ने जो 4 गोल स्कोर किए, चारों गोल बार्सिलोना ने आज लॉन्ग बॉल के ऊपर स्कोर किए, जो नॉर्मली आपको देखने में मिलता नहीं है। बार्सिलोना नॉर्मली क्या करती है कि वो डी के पास जाती है, वहां पे चांस क्रिएट करती है और गोल स्कोर करती है। आज चारों गोल बार्सिलोना के लॉन्ग बॉल्स के ऊपर आपको देखने में मिले हैं, और बारसा ने बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो लॉन्ग बॉल्स भी खेली, और उसके बाद फिर क्लिनिकल फिनिशिंग थी लेवेंडोस्की और रफीनिया की। लाइनअप में फर्मीन लूपेस का मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनाकी पीनिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो गोलकीपर थे, तो इनाकी पीनिया की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखो उनके पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं गेम में, उनको कुछ ज़्यादा चांसेस रोकने नहीं पड़े, लेकिन जिस तरह से हम लोग हाई लाइन खेल रहे थे, 2-3 ऐसे चांसेस बने जहां पर वो 1-1 सिचुएशन में आ गए थे। आपने देखा होगा कि पिछली गेम्स के अंदर आपको आपने कुछ कंफ्यूजन देखी थी नाकी पीनिया में कि मैं जाऊं बॉल पर कि ना जाऊं, लेकिन इस गेम के अंदर आपने देखा कि नाकी पीनिया की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और एक सिचुएशन में तो वो हैरी केन के आमने सामने आ गए थे जहां पर उन्होंने बॉल को कंट्रोल किया और बॉल को क्लियर किया था। तो इनाकी पीनिया ऑन द बॉल बहुत अच्छे रहे। और अगर आप उनका कंपैरिजन करें न्यूयर के साथ, तो न्यूयर ने मिस्टेक्स किए हैं ऑन, जब उन्होंने पासिस कराए तो 2 बहुत अच्छे चांसेस वहां पर बने थे बार्सिलोना के, बॉल टूटा था, उनके पासेस टूटे थे और बार्सा ने काउंटर मार दिया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीनिया की बहुत ही आउट क्लास गेम थी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुबारसी की। भाई ये बंदा मतलब अब इस बंदे ने ये बता दिया कि चाहे अरोहो हो चाहे क्रिस्टनसन हो और इनके साथ इनिगो मार्टिनेस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन ने ये बात बता दी है कि भाई आपको हमारी जगह अगर लेनी है तो आपको हमसे अच्छी फुटबॉल खेल के दिखाना पड़ेगा। कुबारसी के पासिस थे, लॉन्ग पासिस, डायरेक्टनेस उसकी, उतनी क्लीन पासिस उसके, उसकी बॉल रिकवरी और उसका जो टाइमिंग थी टैकल की, भाई उस बंदे ने कमाल करके दिखा दिया इस गेम के अंदर। इसी तरह इनिगो मार्टिनेस को काटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उनको पता है कि किस टाइम के ऊपर उनको उन्होंने टैकल करना है, कितना डिले करना है टैकल के ऊपर, उनकी टाइमिंग बहुत कमाल है। आज उनकी जो एक चीज थोड़ी सी जो मुझे थोड़ी सी खराब लगी है वो ये थी कि उनके पासेस उस तरह से नहीं बन रहे थे जितनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मली करते हैं। आज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें आज की गेम में एक सॉलिड डिफेंस चाहिए था, सॉलिड डिफेंडिंग चाहिए थी, जो कि कुबारसी और निगो मार्टिनेज ने आपको करके दी। फिर उसके बाद आपके राइट बैक और लेफ्ट बैक की बात करें, भाई इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि आप अगर दोनों प्लेयर्स की बात करो ना, तो जिस तरह हम कुंदे के बारे में बात करते हैं कि कुंदे ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इस टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट राइट बैक हैं। जिस तरह से उन्होंने 1-on-1 सिचुएशन में प्लेयर्स को काटा, बॉल कंट्रोल किया, पासेस दिए और डिफेंड किया, कमाल हो गया। थोड़ा सा वो कभी कभी आगे हो जाते थे तो वहाँ पे हमें क्योंकि हाईलैंड भी हम खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ा सा काउंटर पड़ने की पड़े एक दो, लेकिन ये था कि हमने अच्छा रिकवर कर लिया। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उनका ऑफसाइड ट्रैप बहुत अच्छा रहा इस गेम में। जिस तरह बल्दे, उनकी पेस, रिकवरी पेस ने आज हमें कई दफ़ा बचाया। जब आपने देखा होगा कि उलीसे 2-3 दफ़ा निकले हैं तो बल्दे आए, उन्होंने बॉल जो है वो रिकवर किया, उनकी डिफेंडिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद उनकी पेस जो है वो हमने यूटिलाइज की। उनका बस वो फाइनल थर्ड वाली एक चीज़ इंप्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल से बल्दे आपके बेस्ट जो है वो लेफ्ट बैक होंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई मिडफील्ड की। तो भाई मिडफील्ड के अंदर कसाडो,
भाई ये बंदा, यार बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हमारे पास ला मासिया है, और मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इस वक्त हैंसी फ्लिक है। फ्लिक, मैं आपको बताऊं कि आप उनके डिसीजंस के ऊपर डाउट कर सकते हैं कि यार ये जो डिसीजन वो ले रहे हैं, इस प्लेयर को वो खिला रहे हैं, क्या ये प्लेयर चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वो जो डाउट्स होते हैं ना वो इमीडिएटली आपके दूर कर देते हैं। कसाडो की जो वर्ल्ड क्लास गेम थी आज, आज उसने बायर्न के अगेंस्ट किमिच को आउट क्लास कर दिया। और अब मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि किमिच के बारे में कहा जा रहा था ना कि अगले सीजन में वो फ्री आ जाएंगे तो बारसा उनको साइन करेगी। भाई हमें कसाडो के होते हुए किसी किमिच की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। एक 19-20 साल के लड़के की परफॉर्मेंस देखकर जो है ना वो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से शर्मा कर बैठ जाएं, जितनी वर्ल्ड क्लास उसकी परफॉर्मेंस थी। पेड्री, भाई उस बंदे ने जिस तरह से गेम को कंट्रोल किया, आउट क्लास उसकी परफॉर्मेंस थी, ऑन द बॉल मैजिकल। लग रहा था कि यार दो दो तीन तीन प्लेयर उसको प्रेस कर रहे थे तो लग रहा था कि अभी बॉल टूटा, अभी बॉल टूटा, अभी बॉल इससे छीना जाएगा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस है और इतना कॉन्फिडेंट है वो बॉल के ऊपर, वो उससे भाई बॉल लेना बहुत ही मुश्किल है। मैजिकल था पेड्री, कमाल उसने गेम को कंट्रोल किया, कमाल उसने मिडफील्ड के अंदर, मतलब आज तो मैं मतलब जिस प्लेयर के भी नाम लूंगा, जिस प्लेयर का नाम लूंगा उसके बारे में मैं उतनी तारीफ कर ही नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि हमने कलेक्टिवली बहुत अच्छी गेम खेली है। लामीन यमाल, यार 17 साल का लड़का, और इतना कॉन्फिडेंस उसका कि वो बड़े बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट 1-on-1 सिचुएशन में आता है तो वो घबराता नहीं है, वो ये नहीं जल्दबाजी नहीं करता पास खिलाने में, वो भाई कहता है कि मुझसे बॉल लेकर दिखाओ, वो और वो काटता है। उसने आज नटमक भी किया, कमाल उसकी परफॉर्मेंस थी। और उसका जो पास था, कमाल का पास था। कसाडो की मैं बात भूल गया, कसाडो के साडो का जो असिस्ट था वो कमाल किस्म का असिस्ट था। और उसके बाद फरमीन लूपेस के मतलब 2 असिस्ट थे। उस बंदे की प्रेसिंग, उस बंदे का जो रिकवरी उसकी जो थी, जिस तरह से वो डिफेंस को सपोर्ट कर रहा था और जिस तरह से वो प्रेस कर रहा था, भाई आउट क्लास था कसाडो, और सॉरी फरमीन लूपेस। तो 2 असिस्ट भी उसके थे और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फरमीन लूपेस से स्टार्ट किया जाएगा। हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि ओल्मो को स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि पिछली गेम में आपने देखा कि आंसू फती इतना अच्छा नहीं खेले थे अगेंस्ट सविया, तो हमें ये लग रहा था कि शायद ओल्मो को स्टार्ट कराया जाए। लेकिन मतलब हैंसी फ्लिक ने, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो फरमीन लूपेस पे ट्रस्ट किया और उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दी है। और उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो आपके डिफेंस को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ जो है वो इन दोनों की आज की गेम में भी देखने को मिली कि दोनों कितना डीप भी खेल रहे थे और किस तरह से रफीनिया जो है वो फॉरवर्ड लाइन में के साथ जो है वो अपना कम्बिनेशन मिडफील्ड और उनका कम्बिनेशन भी कमाल किस्म का बना हुआ था। फिर उसके बाद लेवेंडोस्की की आज की परफॉर्मेंस आप देखें, वो भी काफ़ी डीप आकर खेल रहे थे क्योंकि बहुत हाई लाइन खेल रही थी बाइन, और उन्होंने अपने साथ 2 बंदे लगा के रखे हुए थे, वो 2 डिफेंडर्स को साथ साथ लेकर घूम रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लेफ्ट और राइट के ऊपर जो आपकी जो फ्लैंक्स है वहां पर आपको मौके मिल रहे थे, वहां पर आपको स्पेस मिल रही थी, और आपकी जो गेम थी ना उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कसाडो, पैड्री और रफीनिया का वर्क रेट। इन्होंने जिस तरह से मेहनत किया है, कमाल, एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस आपको देखने में मिली है। हर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के लिए प्लेयर्स खेल रहे थे। कॉन्फिडेंस जो है वो जो हमें पिछले सीजन में नज़र नहीं आ रहा था, वो इस सीज़न में आपको वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है प्लेयर के अंदर, और एक हंगर नज़र आ रही है, प्लेयर्स जीतने के लिए खेल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मज़ा आया। बार्सिलोना ने इंटरनेशनल ब्रेक के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो क्लियर किए हैं, सविया के अगेंस्ट और बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, और अब एक अल्टीमेट टेस्ट है आपका अगेंस्ट रियल मैड्रिड क्लासिको। तो देखते हैं कि उस गेम में क्या होगा, वो तो अब हम बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया। 8-2 के सामने 4-1 की जो जीत है वो थोड़ी छोटी नज़र ज़रूर आती है, लेकिन अगर आप 8-2 को हटा दें तो ये एक बहुत ही बड़ी बार्सिलोना की जीत है। एक तरह से ह्यूमिलेट किया है हमने बायर्न म्यूनिख को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 4-1, और बार्सिलोना जो है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको सीजन में आगे जाती हुई नजर आएगी। बार्सिलोना के चांसेस जो है वो कुछ नजर आ रहे हैं कि बार्सिलोना अब
टॉप 8 के लिए फिनिश कर सकती है। अब देखते हैं कि मतलब यहाँ से आगे हमारा सीज़न कैसे जाता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशंस हैं जब वो आई हैं तो वहाँ पर आपने ये देखा कि जब फ्रैंकी डियोंग आए और ओल्मो आए तो उन्होंने भी गेम को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आकर कंट्रोल किया। और जब वो दोनों प्लेयर्स आए तो उसके बाद से हमें बायर्न म्यूनिख पूरी गेम में नज़र ही नहीं आई कहीं पर भी। तो इतना अच्छे से हमने कंट्रोल किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैं फ्लिक की एक चीज़ आप अगर नोट करो वो ये कि फ्लिक एक तो प्लेयर्स को जल्दी उतारते नहीं है। ओल्मो को पिछले मैच में 25-30 मिनट मिलने चाहिए थे लेकिन वो नहीं मिले, वो आज की गेम में खेले। फ्रैंकी डियोंग को पिछले गेम में सेविया के अगेंस्ट मौका मिलना चाहिए था, कुछ मिनट्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। लेकिन ये जब जब ये प्लेयर्स आते हैं जैसे फर्मीन लूपर्स आज आए हैं, ओल्मो आए हैं, फ्रैंकी डियोंग आए हैं, जब जब ये प्लेयर्स आए हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि यार बहुत अरसे के बाद आए हैं, वो ऐसा लगता है कि कब से फुटबॉल खेल रहे हैं और वो ऑन द बॉल बहुत कंफर्टेबल नजर आते हैं। जैसे ही ओल्मो और फ्रैंकी डियोंग आए बार्सिलोना ने पूरी गेम डोमिनेट की, मिडफील्ड डोमिनेट की और बायर्न म्यूनिख को हमने हिलने भी नहीं दिया। बायर्न जो है वो बॉल को लेने के लिए भागती रही है बारसा के पीछे। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी यार, मजा आया गेम का। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये गेम कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।